अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर अब भी बाहर नहीं गए तो फिर कब जाएंगे। फ्रेंड्स, एक ऐसा कंट्री आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ जाने के लिए आपको कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट इस कंट्री का कोई वीज़ा होता ही नहीं है। दुनिया की सभी नेशनलिटीज़ के लिए ये एक वीज़ा फ्री कंट्री है और अक्सर लोग इस वजह से ट्रैवल नहीं करते कि शायद उनको डिपोर्ट ना कर दिया जाए। तो भाइयों, इस कंट्री से कोई डिपोर्टेशन का सीन भी नहीं है। किसी को डिपोर्ट नहीं करते, सबको एंट्री मिलती है और वो भी बगैर वीज़ा के। सिर्फ आपने टिकट लेना है और ट्रैवल करना है इस कंट्री में, दैट्स इट। और फ्लाइट्स भी बहुत सस्ती और डायरेक्ट आपको मिलेंगी, कोई रूट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आपको वर्क परमिट भी मिलता है, बिजनेस भी कर सकते हैं, शादी की ऑप्शन भी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने होम कंट्री से निकलना चाहते हैं, इन एनी केस कहीं पे भी जाके खुद को सेटल करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का पहला स्टेप लेना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिए। एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रहा कि आप ज़रूर इस कंट्री में जाएं, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद आप ज़रूर कंसिडर कीजिए इस कंट्री को, क्योंकि यहाँ पे आपको सेटलमेंट के बहुत से अच्छे मौके मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम है सीशेल्स। सीशेल्स दुनिया का 54th रिचेस्ट कंट्री है अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्ट। दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज के नाम इससे बहुत नीचे आते हैं। इसका कैपिटल विक्टोरिया है और क्योंकि इस कंट्री का कोई वीज़ा नहीं होता, बगैर वीज़ा के आप यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, तो आपको एंट्री के टाइम पे विजिटर परमिट इशू किया जाता है। ये विजिटर परमिट आपको बिल्कुल फ्री में मिलता है 90 डेज के लिए। 3 महीने का विजिटर परमिट होता है। इसके बाद आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं मजीद 3 महीने के लिए, 6 महीने, 9 महीने या 1 साल तक के लिए आप इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन की ऑफकोर्स आपको फीस पे करना होगी जितना भी आप एक्सटेंड करवाना चाहेंगे। लेकिन पहले 3 महीने के लिए एयरपोर्ट पे बिल्कुल फ्री में आपको विजिटर परमिट मिलता है। और ये विजिटर परमिट लेने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। पहला आपका रिटर्न एयर टिकट और दूसरा है आपकी होटल बुकिंग। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो आप वहाँ पे जाके एयरपोर्ट पे शो करेंगे तो आपको विजिटर परमिट इशू कर दिया जाता है 90 डेज़ का। तो फ्रेंड्स, आपको एंट्री मिल गई, आप वहाँ पहुँच गए। तो अब असल मुद्दे की बात पे आते हैं कि वहाँ पे आप करेंगे क्या। पहले अगर हम सैलरीज को देख लें तो जो रीसेंट सर्वेज की रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक इस वक्त सीशेल्स में जो मिनिमम सैलरी चल रही है वो है 464 यूएस डॉलर्स। ये तकरीबन 1,30,000 के करीब अमाउंट बनती है। ये मिनिमम वेज है। आपको ऑन एन एवरेज जो सैलरी मिलती है वो तकरीबन 3 लाख रुपए के करीब होती है। और सीशेल्स में जो जॉब्स आपको मिलती हैं, ज़्यादातर जॉब्स आपको होटल सेक्टर में या टूरिज्म सेक्टर में मिलेंगी, जिसमें डिश वॉशर्स, क्लीनर्स, किचन हेल्पर्स, कुक्स या टूरिज्म सेक्टर की बहुत सी जॉब्स हैं जो कि आपको आसानी से मिल सकती हैं सीशेल्स में। आसानी से कहने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहाँ पे वो लोग आपके इंतज़ार में बैठे हैं, आप वहाँ पहुँचेंगे और वो शुक्र करेंगे कि आप आ गए हैं और आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एफर्ट करनी पड़ेगी, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन कहीं पे भी सेटलमेंट करनी है तो मुश्किलें तो बर्दाश्त करना होती हैं। तो यहाँ पे आपको जॉब तो मिल जाएगी फ्रेंड्स, लेकिन जॉब करने के लिए चाहिए आपको वर्क परमिट, क्योंकि आप विजिटर परमिट पे वहाँ पे रह रहे हैं जिस पे आपको काम करना अलाउड नहीं होता। तो जब आपको जॉब मिलती है तो आपको चाहिए वर्क परमिट। और सीशेल में वर्क परमिट को कहा जाता है गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट, जीओपी। और ये जीओपी आपके लिए अप्लाई करती है वही कंपनी जो आपको जॉब देती है। और ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है सीशेल्स के कि जो भी कंपनी आपको जॉब देगी वो इसकी सारी फीसेज और इसका पूरा खर्चा उठाएगी। 1 से 5 दिन इसका टोटल प्रोसेस टाइम है, लेकिन यूजली 5 दिनों से पहले ही ये वर्क परमिट लोगों को मिल जाता है। और फ्रेंड्स, वहाँ पे सेटलमेंट का दूसरा और आसान तरीका है बिजनेस। आप अपनी कंपनी सेटअप कर सकते हैं और बिजनेस रजिस्टर करके आप वहाँ पे ये जीओपी ले सकते हैं। बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ का कोई लोकल एजेंट हायर करना। उसके बगैर आप बिजनेस रजिस्टर नहीं कर सकते। तो कोई कंसल्टेंट हो सकता है, कोई लॉयर हो सकता है, उसकी फ़ीस पे करनी है। उसके बाद कंपनी का नेम रजिस्टर होता है, कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, आपका टैक्स आईडी बनता है, बैंक अकाउंट ओपन होता है। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 7 डेज़ का मैक्सिमम टाइम होता है। 7 डेज़ के अंदर आपका बिजनेस रजिस्टर हो जाता है और इसके ऊपर जो आपका टोटल खर्चा आएगा वो मैक्सिमम 790 यूएस डॉलर्स के करीब आता है। जब आपका बिजनेस रजिस्टर हो गया तो फिर आप जीओपी, गेनफुल ऑक्यूपेशन परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि आप ये जॉब की बेस पे नहीं कर रहे, अपनी कंपनी की बेस पे कर रहे हैं, तो इसलिए विद इन 2 डेज ये जीओपी आपको मिल जाता है और उसके बाद आप अपनी कंपनी पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिर चाहे आप रेस्टोरेंट ओपन कर रहे हैं या कोई सर्विसेज की कंपनी है या ग्रोसरी स्टोर है या कोई भी आपका बिजनेस है,
आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये टोटल 10-15 दिन मैक्सिमम आपके लगेंगे और आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं इसकी फ़्लाइट्स पे। सीशेल्स जाने के लिए आपको कोई फ़्लाइट रूट्स का प्रॉब्लम नहीं है, ना ही डिपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, क्योंकि सीशेल से किसी को डिपोर्ट नहीं किया जाता, सभी लोगों को एंट्री मिल जाती है और फ़्लाइट्स भी बहुत आसान हैं, क्योंकि कतर एयरवेज़ और इत्तेहाद एयरवेज़ की डायरेक्ट फ़्लाइट्स जाती हैं सीशेल्स में और टिकट भी कोई बहुत महंगा नहीं है। मैक्सिमम $1100 के करीब आपको इनका टिकट मिलेगा। फिक्स रेट मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि टिकट की प्राइसेस हर घंटे में चेंज हो रही होती हैं, लेकिन तकरीबन $1100 में आपको ये रिटर्न टिकट मिल जाता है। अगर वहाँ जाके आप अपनी सेटलमेंट करते हैं तो वापसी वाला टिकट आपका रिफ़ंड हो जाएगा। तो बहुत कम पैसों में फ्रेंड्स आप लोग सीशेल्स जा सकते हैं वीज़ा के बगैर। विजिटर परमिट ऑन अराइवल आपको मिल जाता है 90 डेज़ की, जिस पे आपको एंट्री मिलती है सीशेल्स में फॉर फ्री। अगर आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।